हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीलान स्टोरी माय किटू। और हाँ, अगर आप मेरे दोस्त बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको पता होगा कि मैं वीलान स्टोरी शेयर करती हूँ बट खुद की नहीं करती हूँ। मतलब मैं खुद नहीं बनाती हूँ स्टोरी। तो वैसे ही ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है, ये स्टोरी लिखी है guardian_s1 ने। आई थिंक सो मैंने अच्छे से प्रोनाउंस किया हो, अगर नहीं किया हो तो माफ़ कीजिएगा। वैसे मैं स्क्रीन पे उनके आईडी को शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके वर्डपैड आईडी का भी लिंक सेंड कर दूंगी, तो जाके आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा। और वीलान स्टोरी पसंद है तो ज़रूर रीड कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरियाँ होती हैं उनकी। और वो काफ़ी हम्बल भी है, क्योंकि उन्होंने मेरे से काफ़ी बात किया है। बाकी ऑथरों से मैंने परमिशन लिया है, फिर उनने परमिशन दे के कुछ बात नहीं किया है, बट उनने एक फ्रेंड की तरह बात किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो हम्बल इंसान है, उनकी स्टोरी भी अच्छी है, तो जाके उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, ये एक वन शॉट है और मैं इस कहानी में कुछ अपने तरफ से ऐड करने वाली हूँ। उनकी बहुत छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब ऐसा ना कि 5 मिनट की, बट मैं इसको थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने तरफ से ना कुछ मसाला ऐड कर लूँगी। तो आप जाके ना उनकी एफएफ को भी ज़रूर रीड कीजिएगा और मेरी एफएफ भी ज़रूर सुनिएगा। अब मैं स्टार्ट करूँ? चलो स्टार्ट कर देते हैं। बट चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, कितना बकवास करेंगे। कहानी स्टार्ट होती है अपने कॉलेज से। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लोग अभी अंदर जा रहे होते हैं। अब हमें एक जुड़वा भाई बहन दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, बस थोड़ा सा फ़र्क था। लड़की पतली और सुंदर थी और हाइजीनिक थी, और लड़का थोड़ा सा हेल्दी, मतलब उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं बट अच्छे खासा हेल्थ वाला, और बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक। और उसके दाढ़ी भी थी, हल्की हल्की नहीं, काफ़ी अच्छी खासी दाढ़ी थी उसकी। लड़की को देख के सब यही कहेंगे, कितनी प्यारी है, कितनी ब्यूटीफुल है, लाइक अ प्रिंसेस। और लड़के को देख के, हाँ ये कितना गुस्सेल है, ये कितना डराता है, ये इज अ डेविल। और ये जो डेविल है अपना जाओ युललान है, और उसके साथ में उसकी ही एज की बहन जिसका नाम युकिन है, जिसे मैं प्यार से किन कहूँगी। अपना किन और अपना युललान एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, बट उनकी फैकल्टी चेंज है। जैसे कि उसकी बहन मेडिकल फैकल्टी में है और वो इंजीनियर वाले में हैं। और अब अपनी खिन और अपना युललान अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। खिन तो पहले ही चली जाती है, बट युललान थोड़ा धीरे धीरे चल रहा होता है। अब पीछे से कोई भागते भागते आता है और वो युललान से टकरा जाता है। वो जो दूसरा शख्स था उसने चश्मा पहना हुआ था, उसके चश्मे नीचे गिर गए होते हैं। अपना युललान थोड़ा सा गुस्सेल है, वो गुस्से में बोलता है, हाँ किसकी मौत आई है जो मेरे से टकराया है। और ये कहते ही पीछे पलटता है। अभी जो लड़का था ना जो युललान से टकराया होता है, वो अपने चश्मे को ढूंढ रहा होता है। उसकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर है, चश्मा निकलते ही उसे उतने क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देता है। मतलब उसको सिर्फ कलर की तरह दिखाई देता है, मतलब इंसान है तो उसको इंसान का फेस नहीं, कलर का ड्रेस पहना होता है वही कलर उसे दिखाई देता है। अंधों की तरह अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है, और अपना युललान उसको देख के थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है। युललान मन में कहता है, काली बिल्ली रास्ता काट ले तो चलेगा, बट ये पढ़ाकू सैन वही नहीं। अभी जो ये चश्मे वाला लड़का है वो और कोई नहीं, अपना सैन वही है। सैन वही अपना चश्मा अभी भी ढूंढ ही रहा होता है। युललान तो सैन वही का मदद कर ही नहीं रहा होता है, वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है, ना उसे डांटता है ना ही उसकी मदद करता है। अब आखिरकार अपना सैन वही अपना चश्मा ढूंढ लेता है, पहनता है और सीधा देखता है कि वो जिससे टकराया उससे सॉरी बोले, बट वो शख्स पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। सैन वही तो वहाँ पे अच्छे तरीके से देखने लगता है, बट उसको युललान दिखाई नहीं देता। अभी सैन वही को पता नहीं है कि वो युललान था, उसे तो बस उसके कपड़ों का कलर दिखाई दे रहा था, ब्लू कलर का। सैन वही कहता है, वो ब्लू कलर का इंसान कौन था जिससे मैं टकराया था। बट सैन वही अपने क्लासेस के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो और कुछ सोचता नहीं है और वहाँ से फटाफट अपने क्लास में जाता है। अब सैन वही अपने क्लास में जाता है और अपनी किन के पास जाके खड़ा हो जाता है। सैन वही अभी थोड़ा सा नर्वस था। अपनी किन सैन वही को स्माइल देती है और कहती है, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? सैन वही कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। किन बोलती है, बोलो
क्या पूछना था? सहनवई कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? अभी सहनवई ने ना बहुत प्यार से पूछा होता है। अपनी किन मन में कहती है, हाँ लग गई लंका, इसको मना भी नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको मना कर दिया तो मेरा कॉलेज का काम कौन करेगा? बट मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और इस चंपू के साथ कौन जाना चाहेगा? मैं तो सिर्फ इसको पढ़ाई के लिए करती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे लिए बस एक टेकसुकी है जो मेरे पढ़ाई के वक्त काम आ जाता है। अब मैं क्या करूँ? किन मन में ही सोच रही होती है। अपना सहनवई वापस बोलता है, तुम चलोगी डेट पे? अपनी केन फिर नर्वस होके और थोड़ी अजीब सा चेहरा बना के बोल देती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे। कब चलना है? सहनवई बोलता है, आज शाम को 7 बजे। हाँ 7 बजे। अपना सहनवई बहुत ही अटक रहा होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि अपना सहनवई थोड़ा सा साय गाय है। अब किन वापस बोलती है, बट आना कहाँ पे है? सहनवई कुछ कहता उससे पहले क्लास में वहाँ के प्रोफेसर आ जाते हैं। तो सहनवई कहता है, तुम्हें मैसेज में बताऊंगा, और ये कहते ही फटाफट अपने सीट पे बैठ जाता है। सहनवई तो बहुत खुश था। वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी हाथ जोड़ता है और कहता है मन में ही, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, किन मेरे साथ डेट पे चलेगी, मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी जो अपना सहनवई है ना, वो किन से बहुत ही प्यार करता है। मतलब ऐसा ना कि वो उसे बहुत ही मानता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बट सहनवई को नहीं पता कि किन तो बस उसको पढ़ाई के लिए बात करती है। अब कॉलेज का ना लंच ब्रेक हो जाता है। प्रोफेसर अपनी क्लास लेके चले गए होते हैं। अब अपना सहनवई अपने किन के पास जाने वाला रहता है उसको एड्रेस बताने के लिए, बट किन जानबूझ के वहाँ से चली जाती है ताकि उसे सहनवई से बात ना करना पड़े। अपना सहनवई का तो पूरा मुंह ही उतर जाता है। बट सहनवई इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी कैंटीन एरिया जाता है खाना खाने के लिए। अब अपना जो सहनवई है ना, करी राइस ढूंढ रहा होता है। उसे वो बहुत पसंद है खाने में, बट उस समय वहाँ पे करी राइस था ही नहीं। अपना सहनवई उदास हो गया होता है। अब एक और स्टूडेंट जो सहनवई का दोस्त है और वो सहनवई की तरह ही है, पढ़ाई में होशियार और उसकी भी चश्मे लगे हुए हैं। वो सहनवई का फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड है वो कहता है, तुम इंजीनियरिंग फैकल्टी चले जाओ, वहाँ के कैंटीन में करी राइस मिल रही है। मेरा फ्रेंड वहीं पे पढ़ता है ना, तो मुझे पता है। अब सहनवई थोड़ा सा खुश होता है, बट वो कहता है, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अपना वो जो दूसरा लड़का कहता है, वो कहता है, अरे यार तुम खाने के लिए जा रहे हो ना, चलो चले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। सहनवई कहता है, चलोगे तो अच्छा रहेगा। अब वो लड़का कहता है, ठीक है, तो हम दोनों चल के वहीं पे खाते हैं। और ये कहते ही सहनवई को इंजीनियरिंग वाली साइड ले जाने लगता है। और ये कॉलेज है ना, तो सबके फैकल्टी का अलग अलग कैंटीन एरिया है और ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब वो दोनों ना वहाँ के कैंटीन में पहुँच जाते हैं और अपने सहनवई को करी राइस मिल जाता है। अब सहनवई को देखते देखते उसका फ्रेंड भी सोचता है कि चलो करी राइस खाते हैं। अब वो दोनों बैठ के करी राइस खा रहे होते हैं। अभी पीछे से अपना यिल्लान और उसका फ्रेंड दाकिन और उसके साथ 2 और मेंबर आ रहे होते हैं। दाकिन सहनवई और उस लड़के को देख के बोलता है, अरे ये तो मेडिकल फैकल्टी के हैं ना। अपना यिल्लान देखने लग जाता है। अब यिल्लान सहनवई को देख के बोलता है, ये पढ़ाई का कीड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? अब वो जो अदर मेंबर थे ना, उनमें से एक मेंबर कहता है, कैंटीन एरिया है ना, तो खाना खाने आए होंगे। अपना दाकिन कहता है, इनके फैकल्टी में खाना नहीं मिल रहा का? यिल्लान फिर कहता है, इनको तो अब भी मज़ा चखाता हूँ। अपना यिल्लान मैंने जैसे ही पहले भी कहा था, डेविल टाइप का है, बैड का है। अब वो सहनवई के पास जाता है और उसकी टेबल पे बैठ जाता है और कहता है, हाँ हमारे फैकल्टी का खाना अच्छा लगा ना? अब सहनवई थोड़ा सा डरपोक है और यिल्लान से तो सारे लोग ही डरते हैं। सहनवई डरते हुए कहता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और भी सहनवई बहुत ही घबराया हुआ होता है और अपने यिल्लान की स्माइल देख के तो सारे ही घबरा रहे होते हैं कि यिल्लान करेगा क्या सहनवई के साथ। अभी जो अपना यिल्लान है वो करी राइस वाला प्लेट उठा लेता है सहनवई की साइड वाला और उसके शरीर पे गिरा देता है। सहनवई का पूरा सर, कपड़े ख़राब हो गए होते हैं। सहनवई का जो फ्रेंड था उसको हल्का सा गुस्सा आता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, वो सहनवई से भी ज़्यादा वीक है, तो वो लड़ने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है, इसलिए वो अपना गुस्सा अंदर ही दबा लेता है। अभी यिल्लान और उसके 3 दोस्त, अपना दाकिन और वो 2 अदर मेंबर, वो
चारों हंसने लगते हैं, चारों हंस रहे होते हैं। फिर अपना अजीब सी स्माइल करता है और सैनवई से कहता है, चुपचाप अपने फैकल्टी में चले जाओ और यहाँ पे मुंह उठा के मत आना, मुझे पसंद ही नहीं है तुम जैसे पढ़ाई वाले कीड़े। और अभी जो भी कैंटीन में सब बैठे हुए थे ना, सारे के सारे सैनवई को देखने लग जाते हैं। सैनवई की नज़रें नीचे थी, उसकी आंखें पूरे भर गए होते हैं, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, बट अंदर से अजीब तो लगता ही है ना। उसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही होती है। अभी जब अपना युलान सैनवई की आंखों की तरफ देखता है, उसका दिल अजीब से धड़कने लगता है। युलान अपने दिल पे हाथ रख लेता है। सैनवई की आंखें पूरी भर गई होती है, उसका होठ हल्का हल्का काँप रहा होता है, रोने की वजह से उसकी नाक और गाल लाल हो गई होती है। सैनवई हल्का सा युलान की तरफ देखता है और ये नज़र किसी को भी घायल कर सकती है। सैनवई फिर धीरे से ही कहता है, माफ़ करना, आइंदा से नहीं आऊँगा। और ये आवाज़, ये बोलने का तरीका अपने युलान के दिल में हल्का सा दर्द दे देता है। अब सैनवई बिना और कुछ बोले वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है। अपने युलान ने अभी भी दिल पर हाथ रखा हुआ था। युलान मन में ही कहता है, इतना अजीब सा क्यों लग रहा है इस रोते हुए सूअर को देख के। अब युलान गहरी सांस लेता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हमें दिन का वक्त दिखाया जाता है, मतलब शाम होने ही वाली थी, 5 बज गई थी। 5 बजते ही सैनवई का मैसेज आता है कि इस एड्रेस पे आना है। सैनवई का मैसेज किन के पास आया था। किन ये मैसेज देख के बोलती है, बुलशिट, मैं तो भूल ही गई कि मुझे इस चौमो के साथ डेट पे जाना था। और अभी जो अपनी किन की बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ भी उसने डेट प्लान कर लिया था आज के तारीख पे ही। अब अपनी किन परेशान हो जाती है कि वो सैनवई के साथ कैसे जाए, क्योंकि उसने अपने ओरिजिनल बॉयफ्रेंड को बोल रखा है डेट पे जाने का। अभी जो अपना युलान है ना, वो अपनी किन के कमरे में आता है और एक चीज़ देता है खाने की और कहता है, ले बेना, तेरे लिए भी लाया था। और किन को, युलान को देखते ही दिमाग में एक प्लान आता है। किन फटाफट अपने बेड से उठती है, युलान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे प्यारे भाई युलान। और आप जानते हैं, सारी बहनें प्यार से बात करती नहीं हैं, और जब करती है तो बहुत ही बड़ा खतरा आ जाता है। अपना युलान भी जानता है कि वो किसी मतलब के लिए उससे बात करना चाहती है। युलान कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने दे। बट अपनी किन उसे रोक लेती है और कहती है, भाई प्लीज़ मेरी मदद करो ना, आपकी इस प्यारी बहन, इतनी प्यारी बहन की ज़िंदगी खतरे में है। युलान कहता है, क्या मतलब। अब अपनी किन अजीबोगरीब बात कह देती है। वो कहती है, एक अमीर लड़के ने मुझे डेट का पूछा है और मैं उससे मना नहीं कर पाई, कोई रीज़न था भाई। और आप जानते हैं, उसकी फर्स्ट डेट का कोटा बहुत ही गंदा है, वो सबके साथ फ्लर्ट करता है, बहुत ही गंदा इंसान है। आप सोचो ना, आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा वैसा कोई करेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या भाई। अब युलान कहता है, अच्छा वो लड़का है कौन, मैं भी तेरे कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मुझे तो पता होना ही चाहिए ना। अपनी किन रहती है, वो कहती है, भाई आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ जो आप इतने सवाल पूछ रहे से। युलान कहता है, हाँ मुझे तो लग रहा है। आप अपनी किन अजीब सा फेस बना लेती है और कहती है, भाई आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, ठीक है चली जाऊंगी उस लड़के के साथ, कुछ गलत करेगा तो करने दो, क्या चाहता है। युलान कहता है, अच्छा तो तूने उसको मना क्यों नहीं कर दिया। अपनी किन कहती है, रीज़न था ना भाई, इसलिए मना नहीं कर पाई। अब युलान और कुछ नहीं कहता और कहता है, ठीक है कैसी मदद करूँ बता, उसका हाथ तोड़ या फिर पाँव बता। अब अपनी जो किन रहती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है, नहीं 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 भाई, हाथ पाँव कुछ नहीं तोड़ना है, बस आपको मेरी क्लोथिंग पहन के उसके साथ डेट पे जाना है। ये बात सुन के युलान का तो जैसे होश ही उड़ गया हो। वो कहता है, क्या लड़की बन के उस लड़के के साथ डेट पे जाऊँ, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैं ये नहीं करने वाला। और ये कहते ही युलान कमरे से जाने लगता है। किन युलान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भाई 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 भाई, आपने अभी बोला था, आपने अब भी बोला था कि आप मेरी मदद करोगे, इतने जल्दी मत पलटो प्लीज़ भाई। अभी जो अपनी किन रहती है ना, वो बहुत ही मासूम सा चेहरा बना लेती है। और कुछ भी है, अपना युलान अपनी बहन से प्यार तो करता है,
इसलिए वो हाँ कह देता है। अब जो अपनी किन है ना वो स्माइल करने लगती है। अब किन युलान को बिस्तर पे बैठा देती है। युलान को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि किन कर क्या रही है। अब अपनी जो किन रहती है वो जो एक रेज़र होता है ना दाढ़ी हटाने के लिए, वो लेके आ जाती है और अपनी युलान की दाढ़ी हटाने लगती है। युलान घबराता है और कहता है, हे क्या कर रही है, तो मेरी दाढ़ी क्यों हटा रही है। अपनी किन कहती है, अरे भाई थोड़ी बहुत तो हटानी पड़ेगी ना, नहीं तो मास्क पहन के भी पता चल ही जाएगा कि आप लड़का हो। उसकी आंखें उतनी भी कमज़ोर नहीं है, भले ही चश्मा पहनता हो। अब चश्मा पहनता हो सुन के ही युलान को सैनवई का चेहरा याद आने लगता है। अब अपना युलान बोलने वाला था कि वो लड़का जो डेट पे जा रहा है, मतलब जा रही है जिसके साथ, वो सैनवई तो नहीं। बट अपनी किन युलान को कुछ बोलने ही नहीं देती और उसका ना रेज़र करने लगती है, मतलब उसका दाढ़ी हटाने लगती है। अभी जो अपनी किन है ना, उसने युलान की अच्छी खासी दाढ़ी हटा दी होती है, बट वो थोड़े बहुत तो दिखते हैं ना चेहरे पे, इसलिए सैनवई मतलब अपने युलान को अपनी किन ने मास्क भी दे दिया होता है। उसको अच्छे से विग लगा के, उसकी हल्की फुल्की मेकअप करके, उसे थोड़ी बहुत लड़की वाली क्लोथिंग पहना के डेट के लिए तैयार कर देती है। अपनी युलान को तो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। युलान मन में ही कहता है, क्या तमाशा है। अब जो अपनी किन है वो युलान को एड्रेस बता देती है कि कहाँ पे जाना है। अब युलान भी उस एड्रेस पे पहुँच जाता है और अपनी किन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे चली जाती है। बट किन ने अभी तक नहीं बताया होता है कि वो किसके साथ डेट पे जा रहा है, उस शख्स का नाम क्या है। अभी जो अपना सैनवई है ना, उसने ना एक रेस्टोरेंट में बुलाया होता है। अपना युलान जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखता है, उसे सामने ही सैनवई दिखाई दे देता है। सैनवई को देखते ही युलान एकदम शॉक था। अब सैनवई ऐसे तो फिगर के हिसाब से अपने किन को नहीं पहचान पाता है, मतलब कि अभी जो युलान है ना उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो किन है। बट सैनवई ना किन को बहुत ही ज़्यादा अजॉब किया हुआ होता है, तो उसके पता रहता है कि उसके पास कौन कौन सी ड्रेस है, हाथ के ब्रेसलेट सब पता है। इसलिए सैनवई उस ड्रेस और उस ज्वेलरीज को देख के पहचान जाता है कि वो अपनी किन है। अब सैनवई अपनी किन की तरफ हाथ हिलाता है। हाथ हिलाते ही समझ जाता है अपना युलान कि उसकी बहन ने उससे बहुत ही बुरा फंसा दिया है। अपना युलान सैनवई की तरफ पहुंच रहा होता है। अपना युलान मन में ही कहता है, समझ गया बहन, हाँ तुझे कोई अमीर लड़का नहीं, एक पढ़ाकू लड़के ने डेट पे बोला था, तभी तूने आने से मना कर दिया। इसके चश्मे का साइज ही इसकी पढ़ाई की ग्रेड बता देती है। और अपना युलान मजबूर था, वो वापस जा नहीं सकता था, इसलिए वो टेबल के पास पहुंच जाता है। सैनवई फटाफट अपने टेबल से उठता है, उसके लिए चेयर साइड करता है, मतलब वो बॉयज़ लड़कियों को चेयर पे बैठाते हैं ना, वैसे ही बैठा देता है। अपना युलान तो सैनवई को हल्का सा ही देखता है और मन में ही कहता है, मैनर्स तो है इसके अंदर, बट ये तमाशा मेरे साथ क्यों, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। अब अपना सैनवई भी वहाँ पे बैठ जाता है। सैनवई फिर कहता है, वैसे किन तुमने मास्क क्यों लगाया है। अपना युलान भूल जाता है कि वो भी लड़का बना है और अपने एक्चुअल आवाज़ में, मतलब अपने मर्द वाली आवाज़ में कह देता है, अरे मुझे वो खांसी हुई है। सैनवई वो आवाज़ सुन के अजीब सा रिएक्ट करता है। युलान भी समझ जाता है कि उसने क्या कर दिया। फिर अपना युलान हल्का सा खांसता है और कहता है, ओ कहा ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है, और सर्दी के कारण मेरी ऐसी आवाज़ आती है। मैं क्या करूँ। सैनवई कहता है, कोई बात नहीं, जैसी आवाज़ आ रही है ना वैसे ही बात करो। हाँ, अब सैनवई अपने मन में कहता है, ये आवाज़ सुनी सुनी लग रही है, कहाँ सुनी थी, वो जो मर्द जैसी आवाज़ थी वो कहाँ सुनी थी। अब अपने युलान को लगने लगता है कि सैनवई उसी आवाज़ के बारे में सोच रहा है, तो अपना युलान फटाफट सैनवई का हल्का सा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा कुछ ऑर्डर करो ना, मुझे थोड़ा सा भूख लगा है। सैनवई थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि किन ने उसका हाथ पहली बार पकड़ा होता है। अभी सैनवई की नज़र में तो युलान ही किन है ना, इसलिए वो बहुत ही खुश सा हो जाता है और उसके टच को एंजॉय कर रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है। अभी अपना सैनवई है ना वेटर को आवाज़ देता है और वेटर को आवाज़ देते ही अपना युलान अपनी हाथें पीछे कर लेता है, मतलब हाथ पीछे कर लेता है। अब अपना सैनवई अब दोनों के लिए ऑर्डर कर देता है। उसने पूछा होता है अपने युलान से कि तुम्हें क्या खाना है, बट युलान कह देता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मंगा लो, क्योंकि युलान ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था, नहीं तो उसकी पोल खुल जाती। अभी वो अपने ऑर्डर का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं।
सेनवई युलान की आंखों को बहुत प्यार से देख रहा होता है और कहता है, सच बोलो तो मैंने तुम्हारी आंखों को बहुत बार देखा है, बट आज तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी लग रही है। पूरी सी कितनी प्यारी तुम्हारी आंखें हैं। अब जो अपना सेनवई है ना, अपने युलान की आंखों की बहुत ही अच्छी खासी डिटेल दे देता है और उसकी तारीफ़ भी करता है आंखों की। अपना युलान मन में ही कहता है और उसे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होता है। वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे अच्छा क्यों लग रहा होता है। युलान मन में कहता है, आज तक मेरी आंखों के बारे में इतना डिटेल से किसने नहीं बताया, मुझ पे किसी ने इतना फोकस नहीं किया। अब है ना, थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। अपना सेनवई तो खा रहा होता है, अभी उसने स्टार्ट ही किया होता है, बट अपना युलान अपना मांस नहीं उतार सकता था, नहीं तो सेनवई को पता चल जाता। युलान अभी सोच रहा होता है कि क्या करे। अब युलान को भूख भी लगा हुआ होता है, इसलिए अपना युलान थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाता है। वो सेनवई से कहता है, अपना चश्मा देना ना मुझे। सेनवई थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है, चश्मा? पर क्यों? सेनवई कुछ और बोलता। उससे पहले युलान सेनवई का चश्मा ले लेता है, क्योंकि युलान को पता है कि सेनवई को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। अब चश्मा उतरते ही सेनवई को सच्ची में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब सेनवई सोचता है कि वो खाना कैसे खाए। सेनवई बोलता है, तुम तो इतने सालों से मेरी दोस्त हो ना, पर तुम्हें क्या पता नहीं कि मुझे बिना चश्मे के अच्छे से दिखाई नहीं देता? तो क्या तुम मेरा चश्मा दे सकती हो किन? अब जाओ युलान बोलता ही नहीं है। वो अपना मांस उतारता है और खाना खाने लगता है। अब सेनवई बार बार बोल रहा होता है, युलान इग्नोर कर रहा होता है। फिर युलान को याद आता है कि जब वो था तब उसने तो सारा खाना सेनवई पे गिरा दिया था, तो सेनवई ने बाद में खाना खाया था क्या? अब अपना युलान सेनवई से बोलता है, वैसे तुमने आज कैंटीन एरिया में क्या खाया? सेनवई बोलता है, करी रस खाया था। युलान मन में बोलता है, वो तो मैंने इसके ऊपर गिरा ही दिया था ना, तो उसने तो कुछ खाया ही नहीं। फिर युलान कहता है सेनवई से, सिर्फ करी राइस, घर पे जाके कुछ नहीं खाया? सेनवई कहता है, नहीं वो मैं भूल गया था। युलान फिर कहता है, ओह। अब युलान सोचता है, फिर सेनवई से कहता है, अच्छा अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और ये कहते ही सेनवई को खाना खिलाने लगता है। सेनवई भी बहुत खुश रहता है और उसके हाथ से खाना खा रहा होता है। अब जब अपना युलान सेनवई को खाना खिला रहा होता है ना, तो वो उसकी तरफ ही देखने लगता है, सिर्फ उसकी तरफ। अब ना सेनवई खाते खाते ही बोलता है, वैसे तुमने मेरा चश्मा क्यों उतारा? युलान थोड़ा सा सोचने लगता है कि वो क्या बोले। फिर वो बोल देता है कि मुझे तुम्हें बिना चश्मे के देखना था, तुम सच्ची में बहुत क्यूट लगते हो। सेनवई मुस्कुराता है और थैंक यू बोलता है। सेनवई मन में बोलता है, तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी, क्या तुमने इसलिए मेरा आंखों से चश्मा हटाया? अब सेनवई और युलान बहुत बातें करने लगते हैं, अपना अपना कुछ शेयर कर रहे होते हैं। मतलब सेनवई तो अपना सच्ची बातें शेयर कर रहा होता है, बट युलान मिक्स करके बोल रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बातें तो बता नहीं सकता, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स की बात ही अलग होती है। अब ऐसे ही बातों बातों में सेनवई पूछ लेता है, तुम्हारा कोई भाई है क्या? युलान शौक था कि उसकी बहन ने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। युलान कहता है, क्या मैंने आज तक तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं बताया क्या? सेनवई कहता है, नहीं बताया। अपना युलान बस ओ कर देता है और मन में सोच रहा होता है, मेरी बहन ने मेरे बारे में नहीं बताया। अब सेनवई कुछ बोलता है उससे पहले अपना युलान बोलता है, वैसे वो इंजीनियरिंग फैकल्टी का एक लड़का है ना, छाओ युलान, वो तुम्हें कैसा लगता है? ना युलान मन में कहता है, मुझे पता है खराब ही बोलेगा, आज तेरे साथ इतना गलत जो किया। बट सेनवई कहता है, वो काफ़ी अच्छा इंसान है, मतलब वो स्पोर्ट में अच्छा है और इंजीनियरिंग बहुत ही हार्ड होता है, उसने लिया है, बहुत बड़ी बात है। उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब है, बट उसकी दाढ़ी मुझे अच्छी लगती है। उसके बाल भले ही चिड़िया के घोंसले की तरह है, बट मुझे अच्छा लगता है। वो काफ़ी रूड है, बट मुझे लगता है कि वो दिल से अच्छा है। अब ये सब बात सुन के युलान को अजीब लगने लगता है कि उसने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो उसे अच्छा समझ रहा है। सेनवई फिर कहता है, तुमने क्यों पूछा उसके बारे में वैसे? अब अपना युलान कहता है, नहीं ऐसे ही, और कुछ नहीं कहता है। अब बहुत टाइम हो गई होती है, जाने का वक्त हो गया होता है। अपना युलान कहता है, अच्छा मैं चलती हूँ,
कल कॉलेज में मिलेंगे, और ये कहते ही जाने लगता है। सेनवई उसको रोकता है और अभी सेनवई मतलब अपने युलान ने सेनवई को चश्मा दे दिया है। सेनवई फिर कहता है तुम पैदल क्यों जाओगी, मैं तुम्हें अपने स्कूटी पे छोड़ देता हूँ। युलान मना करता है बट सेनवई के कहने से वो हाँ कर देता है। फिर अब युलान सेनवई के स्कूटी के पीछे वाले सीट पे बैठा था और उसे लड़कियों की तरह बैठना पड़ा था क्योंकि उसकी बहन ऐसे ही बैठती है, वो सीधा नहीं बैठती है जैसे बॉयज़ बैठते हैं। अब अपना युलान सेनवई के कंधे पे हाथ रख देता है क्योंकि उसको ना ऐसे बैठने में डर लगता है, जैसे कि हम कुर्सी पे बैठते हैं ना वैसे ही स्कूटी पे बैठते हैं। सबको पता होगा कि लड़कियाँ ऑलमोस्ट कैसे बैठती है और जो साड़ी पहनती है वो कैसे बैठती है। अब अपना युलान पहली बार ऐसे बैठा था, उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने सेनवई को कस के पकड़ लिया था और सेनवई को ये अच्छा लग रहा था बट अपने युलान की हाथ काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो जब तेज पकड़ा था तो सेनवई को थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। सेनवई खांसते हुए कहता है वैसे तुम जिम जाती हो क्या? युलान कहता है क्यों? अपना सेनवई कहता है बहुत ही पावरफुल हो तुम। अपना युलान से हंसता है और सेनवई भी हंसता है। अब ना अपने जो युलान की मांस होती है ना वो टूट रही होती है, मतलब वो एक साइड से टूट गई होती है और एक साइड से बाकी रहती है। अब वो थोड़ा सा भी देर होता ना तो उसका मांस टूट जाता। अपना युलान फटाफट बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो। सेनवई अचानक से सोचने लगता है कि क्या हो गया। सेनवई कहता है क्या हो गया? युलान कहता है ओ शायद मेरे पीरियड्स आ गए, घर जल्दी चलो। सेनवई कहता है हाँ, पर सेनवई फटाफट अपना स्कूटी चलाने लगता है। घर पहुंचते ही युलान फटाफट उतर जाता है। सेनवई रोकता है और कहता है आराम करना और अपने पेट पे गरम पिलो रख लेना, ओके? अपना युलान तो घर जल्दी जल्दी जाना चाहता था, वो बस करता है ओके। अब जो अपना युलान है ना बहुत स्पीड में था इसलिए वो गिरने वाला था बट सेनवई फटाफट युलान को होल्ड कर लेता है। अब जो अपने युलान की मांस रहती है वो गिर जाती है और अचानक से हिलने की वजह से सेनवई का चश्मा भी गिर जाता है और अपने युलान और सेनवई की होठ एक दूसरे से मिल गई होती है, मतलब उनका एक फेरी किस हो गया होता है। अपने युलान की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। सेनवई भी थोड़ा सा हैरान था। अपना युलान कुछ नहीं कहता है, सेनवई को अपने ऊपर से हटाता है और फटाफट घर के अंदर चला जाता है। जो अपना सेनवई रहता है वो तो थोड़ा सा हैरान था, वो अपना चश्मा ढूंढता है और उसके गाल पे ना एक हल्की सी ब्लश थी। अब वो देखता है कि उसकी किन का, मतलब उसके लिए तो वो किन ही है ना अभी तक, उसका मांस टूटा हुआ पड़ा है। अब अपना जो सेनवई है उस मांस को उठा के अपनी जेब में रख लेता है और अपनी स्कूटी उठा के वापस घर चला जाता है। अब युलान अपनी फटाफट क्लोथिंग चेंज कर लेता है। वो अपने लिप पे ही हाथ रखा हुआ था, वो उसी किस को बार बार याद कर रहा था। अब अपने जो युलान के घर का गेट है ना वो बजता है। युलान और उसकी बहन अकेली रहती है, उसके मम्मी पापा अलग जगह रहते हैं। अब जब अपना युलान गेट खोलता है ना तो देखता है कि उसकी बहन किसी और लड़के के साथ आ रही है। अब युलान गुस्से में पूछता है कौन था वो, और उसकी बहन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड था। अब युलान बोलता है अगर तेरा बॉयफ्रेंड था तो तूने सेनवई को हाँ ही क्यों बोला, साफ साफ कह देती ना, उसे बीच में फंसाना चाहती है तो। अब किन ना थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी। किन कहती है नहीं भाई मैं उसको फंसाना नहीं चाहती बट मैं उसे कह देती कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो मेरे से बात करना छोड़ देता, फिर मेरे कॉलेज के होमवर्क में मदद कौन करता, इसलिए मैंने ऐसा किया भाई। वो बस मेरे स्टडी के लिए है, वो मेरे लिए डे की सुखी है और वो मेरा नौफीता है। और ये कहते ही किन अपने कमरे में चली जाती है। अभी किन नशे में थी इसलिए युलान भी कुछ कहता नहीं है बट युलान को थोड़ा सा बुरा और थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है। अब अपना युलान पूरी नाइट में अपने हाथों को अपने लिप पे ही रखा हुआ था। अब हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। अपना युलान कॉलेज के अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ से सेनवई आ रहा होता है। सेनवई को देखते ही पता नहीं युलान को क्या होता है, वो अचानक से छुप जाता है। ये बात पीछे खड़ा हुआ दाकिन भी नोटिस कर लेता है बट कुछ नहीं बोलता। अब जो अपना सेनवई है ना वो उस मास्क को स्टिच कर दिया होता है, मतलब उसको सिल दिया होता है अपनी किन के लिए, और वो किन को देने जाता है। अभी किन कॉलेज के बैक साइड में थी। अपना सेनवई जैसे ही किन के पास जाता है तो देखता है कि किन किसी और लड़के को किस कर रही थी। ये देख के सेनवई का दिल टूट जाता है, वो अपना दिल को कस के पकड़ लेता है, अपनी टी शर्ट को बहुत ही खींच रहा होता है।
फिर अपना सेनवई उस रुमाल मतलब उस मास्क को अपने जेब में डालता है और वहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाता है। अब ये जो बात है ना, अपना युल्लान भी देख लेता है और उससे अपनी बहन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अपना सेनवई रोज़ाना केन को दूर से ही देखता था और कुछ नहीं कहता था, और अपना युल्लान भी सेनवई को दूर से देखता था और कुछ नहीं कहता था। और सेनवई जब भी उसके आसपास रहता था ना, तो अपना युल्लान हमेशा छुप जाता था, और ये बात हमेशा दाकिन देख लेता था। दाकिन एक बार युल्लान से कहता है, तो उस पढ़ाई के कीड़े को देख के छुप क्यों जाता है? क्या हुआ है, मुझे नहीं बताएगा? अपना युल्लान कुछ बताना नहीं चाहता था, बट दाकिन के बहुत कहने पे, और दाकिन युल्लान का अच्छा दोस्त भी है, इसलिए वो सब बता देता है। दाकिन फिर कहता है, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? अपना युल्लान अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है, पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है? अपना दाकिन बोलता है, देख तूने अपने दिल पे हाथ रखा, तेरे दिल में अजीब सा होता है ना उसका नाम सुन के, एक अजीब सी गुदगुदी होती है पेट में। अपना युल्लान हाँ में सिर हिलाता है। दाकिन स्माइल करता है और कहता है, लो भाई तुम तो फंस गए प्यार में, तुम्हें तो हो गया है प्यार, बोलो या फिर ना बोलो। अपना युल्लान ना फिर कुछ नहीं कहता है। अब हमें वापस नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अपना सेनवई एक अकेली जगह में रो रहा होता है और युल्लान उसे दूर से देख रहा होता है। फिर युल्लान से रहा नहीं जाता, वो सेनवई के पास आता है और 2 ड्रिंक लाया होता है, वो कैंक वाले ड्रिंक होते हैं ना वो, और वो ड्रिंक अपने सेनवई के गाल पे रखता है। ड्रिंक बहुत ठंडी थी। सेनवई वो करता है। अपना युल्लान हंसता है और कहता है, यहाँ पे क्यों बैठा है और रो क्यों रहा है, ये ले जूस पी। अपना सेनवई युल्लान को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं युल्लान ने सेनवई के साथ क्या किया है। सेनवई वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है, तो युल्लान अपना ऐसा ना रुबाब भी दिखाता है, डराता है और कहता है, ले लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। अपना सेनवई घबराते घबराते वो ड्रिंक ले लेता है। अब ड्रिंक लेते समय जो सेनवई का हाथ रहता है ना, वो युल्लान के हाथ पे मिल जाता है, मतलब टच हो जाता है। अब सेनवई को वो टच जाना पहचाना लगता है। अपना सेनवई थोड़ी देर के लिए उसके हाथ को ही होल्ड किया हुआ होता है। युल्लान को अच्छा लग रहा होता है कि सेनवई ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, बट वो अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, लाइन मार रहा है। सेनवई घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहते ही वो ड्रिंक का कैन खोलता है और पीने लगता है। अब युल्लान अपना थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। अब अपना सेनवई युल्लान की आंखों में देखने लगता है, और उसकी आंखें उसे केन की तरह लग रही होती है, वही भूरी प्यारी आंखें। जब अपना युल्लान देखता है कि सेनवई उसकी आंखों की तरफ ही देख रहा है, तो वो अपनी नज़रें चुराने लगता है और कहता है, आंखों कैसे क्यों देख रहे हो? सेनवई कहता है, तुम्हारी आंखें किसी की तरह लगती है, हाँ तुम्हारी क्रश केन की तरह। अपना सेनवई बोलता है, तुम्हें कैसे पता? युल्लान कहता है, वो मेरी बहन है, तो मेरी तरह आंखें लगेगी ही ना, पागल, वो तुझे यूज़ कर रही थी सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए रोना बंद कर और ज़िंदगी में आगे बढ़। अब अपना सेनवई ना युल्लान के सामने भी रोने लगता है और कहता है, मैं सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हूँ, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, तभी तो केन ने किसी और को पसंद कर लिया। अब जो अपना युल्लान है ना, वहाँ से उठता है, सेनवई का चिक पकड़ता है और उसको अपने तरफ दिखाता है, मतलब उसका चेहरा पकड़ के सर ऊँचा करता है और कहता है, तुझे पता है तू कितना क्यूट है, तेरे ये गोल गोल चश्मे तेरे पे कितने प्यारे लगते हैं, तो चश्मा और विदाउट चश्मा दोनों क्यूट लगता है, माँ कसम तेरे पे तो कोई भी जान दे दे। मेरी बहन पागल है जो तुझे छोड़ रही है, तो तू उसके पीछे रो मत। अब ये सब बात सुन के ना सेनवई को बहुत अच्छा लगता है। सेनवई स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। अब सेनवई की स्माइल देख के अपने युल्लान के दिल में वापस से अजीब होने लगता है। युल्लान वापस अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लगता है। अपना सेनवई युल्लान को रोकता है, बट युल्लान रुकता नहीं है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, मतलब कॉलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना सेनवई बैठ के स्टडी कर रहा होता है और अभी अपनी केन आती है। केन सेनवई के पास जाती है और कहती है आज जो हमें असाइनमेंट मिला है, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? अभी ना केन सेनवई के बहुत ही करीब रहती है। सेनवई को अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे खुद पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, बट उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि केन उसके इतने करीब है। अभी जो अपना सेनवई है ना, उसकी नज़रें नीचे ही है। अब वो जैसे ही अपनी नज़रें उठाता है और केन की नज़रों में देखता है, तो वह हैरान रहता है। वो उसके मुंह को ढक के सिर्फ उसकी आंखों को देख रहा होता है। केन को अजीब लगता है। वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, ये क्या हरकत है? सेनवई कहता है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी नहीं है,
वो प्यारी भूरी आँखें नहीं, बहुत ही अलग है तुम्हारी आँखें। तुम्हारी आँखें प्यारी नहीं हैं। और ये बात सुन के किन को गुस्सा आता है। किन कहती है, हाँ व्हाट यू मीन, क्या कहना चाहते हो तुम। अपना सैनवी कहता है, तुम मेरे साथ डेट पे नहीं आई थी ना, तुमने किस लड़की को मेरे साथ डेट पे भेजा था। ये सुन के अपनी किन घबरा जाती है। वो कहती है क्या कहना क्या चाहते हो, मैं ही तुम्हारे साथ डेट पे आई थी ना। अपना सैनवी कहता है, अच्छा तो हमने उस दिन क्या क्या किया था। अपनी किन को तो पता ही नहीं रहता है, उसने अपने भाई से कुछ पूछा ही नहीं रहता है, इसलिए वो मन घड़ंत बातें बनाने लगती है। अब सैनवई की आंखों के सामने अचानक से युल्लान आ जाता है। अब वो सैनवई कह देता है, तुमने अपने भाई युल्लान को भेजा था ना। अपने किन को तो शौक रहता है, बट वो कह देती है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला। और ये सुनते ही सैनवई फटाफट इंजीनियरिंग फैकल्टी की तरफ भागने लगता है। अपना किन कहती है, इससे क्या हुआ, मेरी मदद कौन करेगा। अभी अपना दाकिन और अपना झाओ युल्लान दोनों ही साथ में रहते हैं और स्टोर रूम जा रहे होते हैं कुछ रखने के लिए। अब पीछे से आवाज़ आती है और वो बोलती है, हे रुको। अब जब झाओ युल्लान पीछे देखता है और दाकिन, तो वो अपना सैनवई रहता है जो भाग भाग के आ रहा होता है। युल्लान को तो समझ में ही नहीं आता कि सैनवई ऐसे भाग के क्यों आ रहा है, और ना ही दाकिन को। अब सैनवई इतने स्पीड में था कि वो ब्रेक लगाना ही भूल जाता है और वो युल्लान के ऊपर गिर जाता है। और फिर से अपने सैनवई और युल्लान की होठ मिल जाती है, मतलब वही फेरी किस। अब सैनवई को पूरा यकीन हो जाता है कि वो वही शख्स है जो उस दिन उसके साथ था। अपना युल्लान फिर से उसे किस मिल गया होता है, फिर से उसके दिल में अजीब लग रहा होता है और दाकिन खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। अब अपना सैनवई बिना किसी डर के कह देता है, आई लव यू सो मच। और ये कहते ही बहुत ही ब्रेव होके युल्लान को किस करने लगता है। युल्लान भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो भी उसे किस कर देता है। और ये देख के दाकिन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अभी एक वॉइस ओवर आती है जो युल्लान और वूसी दोनों की रहती है, जो कहती है, यहाँ से हम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। और लव स्टोरी इनकी तो स्टार्ट हो गई, बट हमारी यहाँ पे एंड होगी। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, कि आपको युल्लान स्टोरी मतलब वीलान स्टोरी थोड़ी बड़ी चाहिए, जैसे कि मैं वैंजू शेयर करती हूँ वैसी चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी शेयर की है 4, 3 या फिर 1 पार्ट की है। तो आप चाहते हो कि इनकी स्टोरी की भी 20-10 पार्ट हो। अगर चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि आपको बड़ी स्टोरी चाहिए, तो मैं एक बड़ी स्टोरी रीड करूँगी, परमिशन लूँगी और आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो ऑथर है guardians_s1, उनको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। मैं वुडपैड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वीलान।